हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक। क्या पढ़ेंगे आज? अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। अधिकरण अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, जिसका सूत्र नंबर फर्स्ट है सप्तम्यधिकरणे च। क्या है? सप्तम्यधिकरणे च, जिसकी वृत्ति है अधिकरणे सप्तमी स्यात् चकारात् दुरान्तिकार्थेभ्यः। अधिकरणे सप्तमी स्यात् यानी अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। चकारात्, चकार का अर्थ होता है, यहाँ पे छ पद से तात्पर्य है दूर, दूर, और अंतिक यानी समीप अर्थवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति होगी। तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है तथा च पद से दूर और समीपार्थक शब्द में भी सप्तमी विभक्ति होगी। सप्तमी विभक्ति कहाँ कहाँ पर होगी, यह सूत्र हमें बता रहा है। कौन सा? सप्तम्यधिकरणे च सूत्र। तो कहाँ पर होगी? एक तो अधिकरण कारक में होगी और छ पद से दूर और समीप अर्थ में भी सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे उदाहरण है आपके सामने, पहला चटाई पर बैठता है। कहाँ पर बैठता है? चटाई पर। बैठने का आधार क्या है? चटाई। तो यहाँ पर चटाई क्या हो गया? अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में सप्तमी अधिकरण च सूत्र से सप्तमी विभक्ति होकर चटाई का क्या बना? कटे। तो कटे सप्तमी विभक्ति, ठीक है। कटे में सप्तमी विभक्ति है। चटाई में कटे आस्ते यानी चटाई पर बैठता है। कटे आस्ते चटाई पर बैठता है, ठीक है। कट क्या है? यहाँ पे अधिकरण संज्ञक शब्द है, ठीक है। तो ये अधिकरण संज्ञक हो गया। दूसरा है वन के दूर। किससे दूर? दूर, वन के दूर। तो वन, वनस्य दूरे, यहाँ पे दूर, दूरवासी शब्द में भी सप्तमी विभक्ति हुई। दूर शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई। क्यों हुई? क्योंकि सप्तमी अधिकरण छ सूत्र कहता है कि चकार छ पद से दूरांतिक का अर्थ भी दूर और अंतिक यानी समीप अर्थ में भी सप्तमी विभक्ति होती है। तो दूर, दूरे शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई। तो दूर शब्द में सप्तमी विभक्ति होकर क्या बना? दूरे। उसी प्रकार तीसरा है वन के समीप। वनस्य अंतिके, समीप अर्थवाचक अंतिक शब्द में भी सप्तमी विभक्ति हुई। अंतिके में भी सप्तमी विभक्ति हुई। क्यों हुई? क्योंकि समीप अर्थवाचक शब्द है अंतिक, इसलिए, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ कि प्रथम सूत्र सप्तमी अधिकरण छ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सप्तमी अधिकरण छ सूत्र क्या करता है कि अधिकरण कारक जो होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है और छ पद से तात्पर्य होता है दूर और समीप अर्थक जो होते हैं शब्द, उनमें भी सप्तमी विभक्ति करता है। कौन सा सूत्र करेगा? सप्तमी अधिकरण छ। दूसरा सूत्र है आपके सामने आधारो अधिकरणम। क्या है? आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, जिसकी वृत्ति है कर्तरी कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः कारकम अधिकरणम अधिकरण संज्ञः स्यात्। कर्तरि कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः कारकम अधिकरणः संज्ञः स्यात्। क्रियाया सिद्धो यह आधार भवति तस्य अधिकरण संज्ञा भवति। यानी कर्ता और कर्म द्वारा आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। अधिकरण संज्ञा किसकी होगी? कर्ता और कर्म द्वारा, कर्म के द्वारा आधार की जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होगी। कर्ता और कर्म के द्वारा आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण किसे कहते हैं? जो क्रिया का आधार होता है, मतलब जो कुछ भी बैठने का है या कुछ भी हो जो आधार आता है उसे अधिकरण कहते हैं। जिस स्थान पर कोई कार्य होता है या किसी वस्तु या पदार्थ का कोई आधार होता है उसे उसमें स्थित क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। किसकी अधिकरण संज्ञा होगी? क्रिया के आधार की। उस अधिकरण में सप्तमी अधिकरण छ सूत्र सप्तमी विभक्ति होगी। सप्तमी अधिकरण छ सूत्र सप्तमी विभक्ति होगी और आधार अधिकरण करणम सूत्र से अधिकरण संज्ञा होगी। किसकी होगी? आधार की अधिकरण संज्ञा होगी। तो आशा करता हूँ कि ये सूत्र भी आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा नंबर का सूत्र हमने पढ़ लिया, आधार अधिकरणम, और पहला नंबर का सप्तमी अधिकरण छ सूत्र। तो सप्तमी अधिकरण छ सूत्र क्या करता है? अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति करता है और दूर और समीप अर्थ में भी सप्तमी विभक्ति करता है। और दूसरा सूत्र है आधार अधिकरणम। आधार अधिकरणम सूत्र करता है क्या? कर्ता और कर्म द्वारा
आधार की अधिकरण संज्ञा करता है। ठीक है, उदाहरण है आपके सामने, छात्र आसन पर बैठते हैं। बैठना क्या है, क्रिया हो गई। कहाँ पर बैठ रहे, आसन पर। कौन बैठ रहे, छात्र। छात्र कहाँ पर बैठ रहे, आसन में। तो आसन क्या हो गया, आधार। क्रिया का आधार क्या हो गया, आसन शब्द। तो आसन शब्द में सप्तमी विभक्ति कौन से सूत्र से होगी, जो हमने अभी पढ़ा। कौन सा पढ़ा हमने, सप्तमेधिकरण छ सूत्र से सप्तमी विभक्ति होकर आसन शब्द में क्या बनेगा, आसने। और अधिकरण संज्ञा कौन से सूत्र से होगी, आधारो अधिकरणम। और किसकी होगी, आसन शब्द की। क्यों होगी, क्योंकि क्रिया का आधार जो होता है वही अधिकरण होता है, इसलिए। तो छात्र आसन पर बैठते हैं, तो छात्राः आसने तिष्ठन्ति। आसन शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई सप्तमी अधिकरण छ सूत्र से, और आधारो अधिकरणम सूत्र से आसन शब्द की अधिकरण संज्ञा हुई। ठीक है, प्रस्तुत उदाहरण में बैठना क्रिया का आधार है। बैठना क्रिया का आधार क्या है, बैठना। बैठना क्रिया का आधार आसन है। आधार क्या है, आसन है। ठीक है, अतः आधारो अधिकरणम सूत्र से आसन शब्द में अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी अधिकरण छ सूत्र से आसन शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई। ठीक है, आधार के तीन प्रकार होते हैं। आधार के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला है औपश्लेषिक आधार, निकटता संबंधी आधार। दूसरा है वैश्विक आधार, विषय संबंधी आधार। तीसरा है अभिव्यापक आधार, सर्वव्यापक आधार। तो अपन पहला आधार देखेंगे, औपश्लेषिक आधार। कौन सा है, औपश्लेषिक आधार। जहाँ आधार और आधेय का संयोग हो, भौतिक संबंध हो, उसे औपश्लेषिक आधार कहते हैं। जैसे बालक बस में बैठता है। बालक किस में बैठता है, बस में। तो यहाँ पर बालक और बस दोनों का भौतिक संबंध है, अतः बस शब्द यहाँ पर बस में कौन सा आधार है, औपश्लेषिक आधार है। कौन सा है, औपश्लेषिक आधार। तो क्या बनेगा, बस का सप्तमी विभक्ति बसयाने। बसयाने, बालकः बसयाने तिष्ठति। बालक बस में बैठता है। यहाँ पर बस से प्रत्यक्ष एवं भौतिक भौतिक संबंध बालक का है। किसका है, बालक का। किससे संबंध है, बस से। तो बस शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई, तो क्या बना, बसयाने। बालकः बसयाने तिष्ठति, बालक बस में बैठता है। राम गांव में रहता है। राम कहाँ रहता है, गांव में। तो और राम और गांव दोनों का औपश्लेषिक आधार है। क्या है, राम का आधार गांव। तो रामः ग्रामे निवसति। तो ग्राम शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई। उसी प्रकार भगोनी में पकाता है। किसमें पकाता है, भगोनी में। तो भगोनी क्या हो गया, औपश्लेषिक आधार। तो स्थाल्याम पचति। ठीक है, आपके सामने है वैश्विक आधार। क्या है, वैश्विक आधार, विषय से संबंध रखने वाला आधार। कैसा आधार होता है ये, विषय से संबंध रखने वाला आधार। उदाहरण है, मोक्ष के विषय में इच्छा है। किसके विषय में इच्छा है, मोक्ष के विषय में। मोक्ष के विषय में इच्छा है, तो मोक्ष शब्द में सप्तमी विभक्ति होगी। तो क्या बनेगा, मोक्षे इच्छा अस्ति। मोक्ष के विषय में इच्छा है, यानी यहाँ मोक्ष क्या है, वैश्विक आधार है, विषय आधार है, कि उसको मोक्ष के प्रति इच्छा है, मोक्ष के विषय में इच्छा है। तो इच्छा किस में है, मोक्ष में है। तो मोक्ष क्या हो गया, वैश्विक आधार। ठीक है, व्याकरण में रुचि है। रुचि किस में है, व्याकरण में। तो व्याकरण क्या हो गया यहाँ पर, वैश्विक आधार। तो व्याकरणे रुचि ही, व्याकरण शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई। उसी प्रकार दर्शन में रुचि। रुचि किस में है, दर्शन में। दर्शन शब्द में सप्तमी विभक्ति और क्या बनेगा, दर्शने रुचि ही अस्ति। दर्शने रुचि ही अस्ति, दर्शन शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई। दोस्तों, ये हमारा आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जी के अंडर संस्कृत क्लासेस है, जो कि आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड एग्जाम से संबंधित आपको यहाँ पे क्लासेस और वीडियो मिलते रहेंगे रेगुलर। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा अभिव्यापक आधार। कौन सा आधार है, तीसरा अभिव्यापक आधार, जो संपूर्ण अवयवों में व्याप्त रहने वाला आधार है। मतलब उस सब में रहता है, किसी एक में नहीं, जो भी जितने भी अवयव है उस सब में रहता है। वह आधार कौन सा कहलाता है, अभिव्यापक आधार, यानी सब में रहता है। जैसे उदाहरण है, तिलों में तेल है। किस में तेल है, तिलों में। तिल, तौल। ठीक है, तिलों में तेल है। तिलेसु तेलम अस्ति। तिलेसु तेलम अस्ति। तो यहाँ पर तिल शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई। क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे सर्वव्यापक आधार है। कौन सा आधार है, अभिव्यापक आधार, यानी सभी में, सभी अवयवों में तेल है।
ऐसा तो है हो नहीं सकता कि एक तिल में ऑयल होगा और दूसरे में ऑयल नहीं होगा, ऐसा तो होगा नहीं, सारे तिल में ऑयल ही होगा इसलिए। तिलेषु तैलम अस्ति, तो तिल शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई। यहाँ तिल अभिव्यापक आधार है क्योंकि तिल के सभी अवयवों में तेल है। सभी में आत्मा है, आत्मा सब में होती है, तो सभी में आत्मा है, तो सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, तो सभी में, तो सभी शब्द में सप्तमी विभक्ति होकर क्या बना, सर्वस्मिन। दूध में घी है, दूध में घी है, तो दूध शब्द में सप्तमी विभक्ति होकर क्या बना, दुग्धे, दुग्धे सर्पि ही अस्ति। ठीक है। सूत्र संख्या थर्ड है साध्व, साध्व असाधु प्रयोगे च। सूत्र है वार्तिक है, यह एक क्या है वार्तिक, साध्व असाधु प्रयोगे च, यानी साधु और असाधु शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। कहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी, साधु और असाधु शब्दों के योग में। तो कृष्ण माता के प्रति अच्छा है, अच्छा का मतलब साधु, ठीक है। कृष्ण किसके प्रति अच्छा है, माता के प्रति, तो साधु शब्द के योग में, साधु शब्द के योग में माता शब्द में सप्तमी विभक्ति होकर क्या बना, मातरी, तो कृष्ण मातरी साधु अस्ति, तो कृष्ण माता के प्रति साधु है, कृष्ण मातरी साधु अस्ति। उसी प्रकार कृष्ण मामा के प्रति बुरा है, बुरा का मतलब असाधु, ठीक है। कृष्ण मातुले असाधु अस्ति, असाधु शब्द के योग में मातुल यानी मामा शब्द में सप्तमी विभक्ति होकर क्या बना, मातुले। ठीक है दोस्तों। तीसरा सूत्र कौन सा देखा हमने, साध्व साधु प्रयोगे च, क्या है ये, वार्तिक है, ठीक है। आधार के कितने प्रकार है, 3 प्रकार, कौन कौन से है, औपश्लेषिक आधार, दूसरा है वैश्विक आधार, तीसरा है अभिव्यापक आधार, और हमने प्रथम सूत्र कौन सा देखा था, प्रथम सूत्र हमने देखा था सप्तमी अधिकरण च, क्या करता है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति करता है। और दूसरा सूत्र हमने क्या कौन सा देखा था, आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम सूत्र क्या करता है, कर्ता और कर्म के द्वारा आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, उसमें अधिकरण संज्ञा करता है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा सूत्र हमने देखा कौन सा, साधु साधु प्रयोग, यानी साधु और असाधु शब्द के योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। सूत्र संख्या 4 है यस्य च भावेन भावलक्षणम, क्या है, यस्य च भावेन भावलक्षणम, जिसकी वर्ती है यस्य क्रियया क्रियांतर लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्, यस्य क्रियया क्रियांतर लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्, यानी जिसकी क्रिया के द्वारा कोई दूसरी क्रिया, जिसकी क्रिया के द्वारा कोई दूसरी क्रिया घटित हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। किसमें सप्तमी विभक्ति होती है, मतलब एक क्रिया तो जो हो रही है उसके साथ साथ दूसरी क्रिया भी हो रही है, अपने आप घटित हो रही है, उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। इससे सती सप्तमी या भावे सप्तमी भी कहते हैं। जैसे गायों को दूह कर चला गया, यहाँ पर गायों को क्या करके, दूह करके, तो दूह करके चला गया, यहाँ पे दूह, गाय को दूह भी लिया और चला भी गया, एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया अपने आप हो रही है, तो गाय शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई और दूह शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई, तो गोसु दूह्य मानसु गतः, गोसु शब्द में भी गोसु सप्तमी विभक्ति और दूह्य मानसु में भी सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, गोसु दूह्य मानसु गतः, गायों को दूह कर चला गया। यहाँ पर प्रस्तुत उदाहरण में एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया घटित हो रही है, अतः इससे च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई ही। ठीक है। सूर्य अस्त होने पर सभी बालक अपने घर चले गए, सूर्य अस्त होने पर सभी बालक अपने घर चले गए। यहाँ पर भी क्या हो रही है, दो क्रिया हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि सूर्य भी अस्त हो रहा है और बालक भी अपने घर जा रहे हैं, तो यहाँ पर दो क्रिया अपने आप हो रही है, एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया घटित हो रही है, तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होगी। तो सूर्य अस्तम गते सर्वे बालकाः स्वगृहम् अगच्छन्। ठीक है, ऐसे च भावलक्षण सूत्र क्या करता है, क्रिया के द्वारा, जिसकी क्रिया के द्वारा कोई दूसरी क्रिया अपने आप घटित हो रही हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है। और सूत्र संख्या 5वां है आपके सामने, यतच्छ निर्धारणम, क्या है, यतच्छ निर्धारणम, जिसकी प्रति है जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायद एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणं यतस्तः षष्ठी सप्तम्यो स्तः, यदा बहुषु कस्यचित् एकस्य जातिगुणक्रियाभिः विशेषता प्रदर्श्यते तदा विशेषणशब्दैः सह इष्टन् अथवा तम प्रत्ययस्य योगः क्रियते, यस्माच्च विशेषता प्रदर्श्यते तस्मिन् षष्ठी विभक्तेः अथवा सप्तमी विभक्तेः प्रयोगे भवति। यानी
सूत्र संख्या 5वां, यतच्च निर्धारणम सूत्र कहता है कि जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा की विशेषता के आधार पर किसी पदार्थ को अपने समुदाय में श्रेष्ठ अथवा हीन बतलाया जाता है। तो तमप या इष्टन प्रत्ययों के योग में समूहवाचक शब्द में, किसमें? समूहवाचक शब्द में षष्ठी या विकल्प से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कहाँ पर होगा? जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा की विशेषता के आधार पर किसी पदार्थ को अपने समुदाय में श्रेष्ठ निर्धारण अलग किया जाता है, श्रेष्ठ अथवा हीन बतलाया जाता है। तो तमप और इष्टन प्रत्ययों के योग में समूहवाचक शब्द में षष्ठी या विकल्प से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। पहचान क्या है तमप प्रत्यय की? शब्द के बाद तमः, तमा, तमः, तमम। इष्टन प्रत्यय के शब्द के बाद इष्टः, इष्टा, इष्टम या एष्टः, एष्टा, एष्टम। जैसे उदाहरण है आपके पास, पहला, छात्रों में कल्पेश पटु है। पटु का मतलब क्या होता है? चतुर। छात्रों में कल्पेश चतुर है। तो छात्र शब्द में यहाँ पे छात्र कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो बहुत सारों में सिर्फ कल्पेश चतुर है। तो कल्पेश क्या हो गया यहाँ पे? विशेष। तो क्या अपना सूत्र कहता है? यथेच्छ निर्धारणम, जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा की विशेषता के आधार पर किसी पदार्थ को अपने समुदाय में श्रेष्ठ अथवा हीन बतलाया जाता है। तो तमप या इष्टन प्रत्ययों के योग में समूहवाचक शब्द में षष्ठ विभक्ति या विकल्प से सप्तम विभक्ति का प्रयोग होता है। तो छात्रों में कल्पेश पटु है। तो छात्र क्या हो गया यहाँ पे? समुदाय। समुदाय में एक का निर्धारण किया, किसका निर्धारण किया? कल्पेश का। तो छात्र शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होगी। तो षष्ठी होगी तो क्या बनेगा? छात्राणाम। और सप्तमी होगी तो क्या बनेगा? छात्रेषु। छात्राणाम कल्पेशः पटुतमः अस्ति। पटुतमः कौन सा प्रत्यय हो गया आपका? तम प्रत्यय। ठीक है। छात्राणाम कल्पेशः पटुतम अस्ति। कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी। छात्र शब्द में षष्ठी विभक्ति होकर क्या बना? छात्राणाम। और सप्तमी विभक्ति होकर क्या बना? छात्रेषु कल्पेशः पटुतमः अस्ति। ठीक है। आ रहा समझ में? अगर आ रहा समझ में तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। प्रस्तुत उदाहरण में समूह में से एक का निर्धारण हो रहा है, अतएव यतच्च निर्धारण सूत्र से समूहवाचक शब्द में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हुई। तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक शब्द, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो क्या बनेगा? मनुष्याणाम। षष्ठी विभक्ति मनुष्य शब्द में। ठीक है। मनुष्याणाम ब्राह्मणः श्रेष्ठ। कौन सी विभक्ति हुई? षष्ठी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति करेंगे तो क्या बनेगा? मनुष्येषु ब्राह्मणः श्रेष्ठ। गुणवाचक शब्दों में गायों में काली गाय अधिक दूध देती है। गायों में काली गाय अधिक दूध देती है। यहाँ पे गाय बहुत सारी है, उनमें से कौन सी गाय देती है? काली गाय। तो क्या बनेगा? षष्ठी विभक्ति करेंगे तो गवाम। गवाम। गायों में काली गाय सबसे अधिक दूध देती है। गवाम कृष्णा बहुशिरा। तो गवाम में षष्ठी विभक्ति हुई। और सप्तमी विभक्ति करेंगे तो क्या होगा? गोसु। गोसु कृष्णा बहुशिरा। गायों में काली गाय अधिक दूध देती है। ठीक है। वाचक में चलने वालों में दौड़ने वाला शीघ्र जाता है। चलने वालों में दौड़ने वाला शीघ्र जाता है तो गच्छताम। धावन शीघ्र। तो गच्छताम शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई। और सप्तमी विभक्ति करेंगे तो क्या बनेगा? गच्छत्सु धावन शीघ्र, यानी चलने वालों में दौड़ने वाला शीघ्र जाता है। संज्ञावाचक शब्द में छात्रों में मोहन चतुर है। छात्रों में मोहन चतुर है। कौन है? मोहन। तो छात्र शब्द में षष्ठी विभक्ति करेंगे तो छात्राणाम मोहनः पटुतम। षष्ठी विभक्ति हुई छात्र शब्द में तो क्या बना? छात्राणाम। सप्तमी विभक्ति करेंगे तो क्या बनेगा? छात्रेषु। छात्रेषु मोहनः पटुतमः। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या पढ़ा? सप्तमी विभक्ति को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद।